तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर का एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे कि इस चैप्टर में आखिर क्या क्या है और किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, ये भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को जो है यूक्लिड के बारे में पढ़ना था। तो यूक्लिड ने जो है 7 एक्सियम दिया था और 5 पोस्टुलेट, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना था। तो सबसे पहले हम लोग जो है उन 7 एक्सियम और 5 पोस्टुलेट जो है उसने एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे। तो सबसे पहला यूक्लिड का एक्सियम था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कोई भी चीज है जो किसी सेम ही चीज के बराबर है। यानी कि हम लोग जो है इस तरह से लिए कि a बराबर b और उसके बाद लिए कि b बराबर c, यानी कि a जो है वो b के बराबर है और c जो है वो भी b के बराबर है। यानी कि ये a और c दोनों एक ही चीज के बराबर है b के, तो यानी कि ये जो है ये दोनों आपस में भी बराबर होगा, यानी कि a जो है वो c के भी बराबर होगा। तो ये था यूक्लिड का पहला एक्सियम। फिर उसके बाद दूसरा एक्सियम था कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, यानी कि कोई भी इक्वल है, जैसे यहाँ पर a बराबर c है, ये इक्वल्स है, तो अगर हम लोग जो है इसमें इक्वल चीज को ही जोड़ देंगे तब जो हम लोगों को मिलेगा वो भी बराबर होगा। यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि दोनों तरफ a प्लस जेड कर दिए, इधर साइड जेड किए तो उधर साइड भी c प्लस जेड कर दिए, तो यानी कि प्लस जेड दोनों में सेम चीज को ऐड किए तो ये अभी भी बराबर रहेगा। फिर तीसरा था कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, यानी कि अगर इसी का ठीक उल्टा था इसमें, यानी कि हम लोग ऐड किए थे अब सब्ट्रैक्ट है, यानी कि अगर a माइनस वाई किए हैं और उसके बाद c माइनस वाई करेंगे तो ये अभी भी जो है बराबर रहेगा, क्योंकि हम लोग सेम ही चीज को दोनों में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगला एग्जाम था कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जो कोइंसाइड का मतलब होता है कि एकदम बराबर में आ जाए, यानी कि एक लाइन इस तरह से है और इसके ठीक ऊपर इस तरह से एक और लाइन हम लोग रख दिए, यानी पहले ए भी मान लेते था और उसी के ऊपर एक CD लाइन रख दी है, तो ये जो है कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि उसको पूरा ढक दे रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों ही बराबर है, यानी कि AB लाइन जो है वो CD के बराबर होगा। इसी तरह से फिर अगला था कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि जो होल होता है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। यानी कि हम लोग जो है जैसे मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ये पूरा एक होल मान लेते हैं, अब इसका हम लोग जो है कुछ पार्ट यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ले लेते हैं, तो ये जो पार्ट होगा इससे ये जो पूरा होल था ये बड़ा होगा। फिर उसके बाद अगला था कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि वे चीजें जो कि एक ही चीज के डबल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी कि जैसे हम लोग लिखे a बराबर c और अब इन दोनों को अगर हम लोग डबल कर दे यानी 2a बराबर 2c करेंगे तो ये भी अभी भी बराबर ही रहेगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसका सातवां एग्जाम था कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि वे चीजें जो होती है जो आधा होता है, यानी इसमें हम लोग डबल कर रहे थे और इसमें अब आधा करना है, तो जैसे अगर a बराबर b है तो हम लोग जो है अगर इसका आधा कर दे यानी 1/2a और बराबर 1/2b हम लोग लिख सकते हैं, यानी ये अभी भी बराबर रहेगा। तो ये जो है ये 7 एक्सियम आप लोगों को जो है लाइन बाय लाइन याद रखना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है हम लोगों से इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप लोगों को जो है पूछ देता है कि कोई एक स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि ये स्टेटमेंट जो है ये यूक्लिड के किस एक्सियम के कारण हो रहा है, तो इसमें हम लोगों को जो है ये इस तरह से नंबर के हिसाब से लिखना पड़ता है। तो इसलिए यूक्लिड का ये 7 एक्सियम आप लोग लाइन बाय लाइन याद करिएगा। फिर अब हम लोग जो है पोस्टुलेट की ओर चलते हैं। यूक्लिड का कुल 5 पोस्टुलेट था, तो अब एक एक करके देखते हैं। तो पहला पोस्टुलेट था कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि कोई भी इस तरह से एक पॉइंट लिए और कोई दूसरा पॉइंट लिए यहाँ पर, तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग जोड़ के जो है एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा था कि ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनेटली, यानी कि एक टर्मिनेटेड लाइन यानी कि जो टर्मिनेट हो जाए यानी कि खत्म हो जाए कहीं पर, तो यानी कि इस तरह से अगर हम लोग एक लाइन लिए तो ये एक टर्मिनेटेड लाइन कहलाएगा जिसका जो है 2 एंड पॉइंट है इस तरह से। तो इसमें कहा गया था कि इसको हम लोग जो है इनडिफिनिटली जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इसको इधर से भी जितना चाहे बढ़ा सकते हैं और इसको इधर से भी बढ़ा सकते हैं। फिर उसका तीसरा है कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी कि हम लोग जो है कोई भी एक सेंटर लेते हैं जैसे O और फिर कोई भी एक रेडियस लेते हैं जैसे OA, अब यहाँ से हम लोग जो है इस तरह से एक सर्कल बना सकते हैं। अब इसी तरह से कोई और छोटा सा अगर सेंटर लिए और यहाँ से एक छोटा सा रेडियस लिए तो इससे भी हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगला है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि सभी राइट एंगल, तो राइट एंगल जो है हम लोग किसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल को बोलते हैं, तो सभी 90 डिग्री का एंगल जो है वो बराबर होता है, यानी सभी 90 डिग्री है तो सब बराबर ही होगा।
फिर उसके बाद अब पचमा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडिफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। यानी कि इस पूरे का मतलब बस इतना है कि अगर कोई भी दो इस तरह से लाइन है, ये जरूरी नहीं कि पैरेलल हो, मान लेते हैं अगर टेढ़ा मेढ़ा भी है, तो उसके बाद इस पर अगर हम लोग एक लाइन को इस तरह से गिराते हैं जिसको कि हम लोग ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं, तो इस लाइन को गिराने पर जो है यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स बनता है, यानी 1 2 3 4 ये 4 इंटीरियर एंगल्स बनता है। तो इसमें बोला गया था कि एक ही ये जो लाइन है इसके एक ही साइड पर का जो इंटीरियर एंगल्स होता है उसका सम अगर 180 डिग्री से कम होता है तब वो दोनों लाइन जो है उसी साइड जाके मिल जाता है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये दोनों लाइन जो है यहाँ पर 180 डिग्री से कम आएगा इन दोनों को जोड़ने पर, तो ये दोनों लाइन जो है इस तरह से आगे बढ़ाने पर यहाँ कहीं पर जाके मिल जाएगा, जबकि ये दोनों लाइन जो है ये आगे बढ़ेगा तो कभी नहीं मिलेगा। यानी जिस साइड 180 डिग्री से कम होता है यानी कि 2 राइट एंगल्स से कम होता है तो वहां पर वो दोनों लाइन जो है जाकर मिल जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। तो इस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं कि इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, तो जैसे जैसे बोला है वैसे हम लोग जो है बनाते भी जाएंगे। यानी ए बी एंड सी जो है बोला है कि 3 पॉइंट है एक ही लाइन पर, तो इस तरह से हम लोग एक लाइन लेंगे और फिर वहां पर इस तरह से 3 पॉइंट ले लेंगे, ए फिर उसके बाद यहाँ पर सी और बी, और उसके बाद अगला ये भी दिया हुआ है कि बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, यानी कि ए और सी के बीच में कहीं पर बी है। अब यहाँ पर जो ये नहीं बोला है कि बिल्कुल बीच में, तो हम लोग जो है मान लेंगे कि ये यहाँ पर है। तो उसके बाद हम लोग को बोला है कि प्रूव डेट ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यानी कि ए बी और उसके बाद बी सी को जोड़ने पर हम लोग को ए सी मिलेगा, ये प्रूव करना है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रूव करना तो आसान है, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि ये किस एक्सियम से हो रहा है, तो ये भी आप लोगों को जो है याद रखना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग लिखे कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, तो ये जो है ये कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी पर कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि इन दोनों को हम लोग अगर ए सी पर रखें तो वो पूरा बराबर आ रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक्सियम नंबर 4 था ये, तो एक्सियम नंबर 4 से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये बराबर होगा। फिर उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो इफ ए लाइन सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच डेट ए सी बराबर बी सी, यानी कि इसमें बोला है कि एक लाइन इस तरह से लिया है और उसके बाद ये जो लाइन है उसमें यहाँ पर लाइन नहीं बल्कि पॉइंट होगा, यानी कि एक पॉइंट है जो कि सी है, तो वो जो है वो ए और बी के बीच में है। तो यहाँ पर ए और बी इस तरह से लेते हैं और ये भी बोल दिया कि ए सी बराबर बी सी है, यानी कि इस बार ये जो है ये बीच में ही होगा कहीं पर, यानी ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। तो हम लोग का प्रूफ करना है कि ए सी जो है वो हाफ ऑफ ए बी है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है पहले वो लिखते हैं, तो ए सी बराबर बी सी लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में ए सी को जोड़ देंगे, यानी कि ए सी प्लस ए सी इस तरह से लिख के और बराबर बी सी प्लस ए सी कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग दोनों साइड सेम चीज को अगर जोड़ते हैं तो बराबर रह जाता है। तो ये हम लोग का एक्सियम नंबर 2 से होता है, तो यहाँ पर हम लोग जो साइड में लिख देंगे एक्सियम 2। अब ध्यान से देखिए ये ए सी प्लस ए सी 2ac हो जाएगा, फिर बराबर अब ये बी सी प्लस ए सी देखें तो बी सी और ए सी ये दोनों जो है ये ए बी पर कोइंसाइड कर रहा है, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये ए बी हो जाएगा और ये हम लोग का एक्सियम नंबर 4 से हो जाएगा, जिसमें था कि कोइंसाइड होने पर वो बराबर हो जाता है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो 2 इधर गुना में उधर जाके भागा में आ जाएगा, यानी कि ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा हम लोगों का। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम लोगों का एक एक्सियम लगा है, जो कि हम लोगों का कौन सा एक्सियम लगा है कि हम दोनों तरफ जो है हाफ कर दिए, यानी इसको अगर हाफ किए तो ए सी आ गया और इसको हाफ किए तो ए बी आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है एक्सियम नंबर 7 लगा है। तो इस तरह से ये 3 एक्सियम का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इसको प्रूव किया है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इफ ए सी बराबर बी डी, यानी इसमें जो है ए सी और बी डी ये दोनों बराबर है, देन प्रूव डेट ए बी बराबर सी डी, यानी कि हम लोगों को ए बी बराबर सी डी करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ए सी बराबर बी डी जो है वो लिख लेते हैं। अब आप लोगों को जो है पता होगा कि एक्सियम नंबर जो 3 था उससे क्या होता है कि अगर हम लोग जो है दोनों में हम लोग सेम ही चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो बराबर रह जाता है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे ए सी माइनस यहाँ पर बी सी कर देंगे और उधर साइड भी बी सी को माइनस कर देंगे। तो उससे हम लोग का क्या आ जाएगा? तो ए सी में से बी सी जाएगा, यानी ए सी में से बी सी गया तो हम लोग का ए बी आ जाएगा और उसके बाद फिर बराबर बी डी में से बी सी गया तो बी डी में से अगर बी सी चल गया तो हम लोग का सी डी आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर एक्सियम 3 लगा है।
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन ए ट्रेंगल ए बी सी, ए बी बराबर बी सी, यानी इस तरह से एक ट्रेंगल है, इसमें ए बी साइड बी सी के बराबर है एंड बी एक्स बराबर बी वाई, और ये बी एक्स जो है ये बी वाई के भी बराबर है। अब हम लोग को बताना है कि ए एक्स जो है और सी वाई ये दोनों बराबर है, तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखे ए बी बराबर बी सी और यहाँ लिखे बी एक्स बराबर बी वाई, तो इसे हम लोग जो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को ही घटा देते हैं, तो जब हम लोग जो है इन दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा ए बी और माइनस बी एक्स और उसके बाद फिर बराबर बी सी माइनस बी वाई। तो ये हम लोग का जो है ये भी एक्सियम थ्योरी से हो जाएगा, क्योंकि एक्सियम थ्योरी में था कि अगर इक्वल चीज इक्वल है ये दोनों, और इक्वल को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल में, यानी ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर बराबर होता है। तो अब ए बी में से बी एक्स गया, तो ए बी में से बी एक्स गया तो ए एक्स हम लोग का बच गया बराबर, बी सी में से बी वाई चल गया तो हम लोग का सी वाई बच गया। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। फिर उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इन फिगर एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4, यानी कि एंगल 1 जो है वो 3 के बराबर है, 2 जो है वो 4 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। अब हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है, तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लोग जो है यहाँ सबसे पहले एंगल 1 बराबर एंगल 3 लेते हैं और उसके बाद फिर एंगल 3 बराबर एंगल 4, यानी कि ये वाला और ये वाला लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या है कि ये सेम ही चीज़ है, ये 3 एंगल 3 दोनों में ही है, और सेम ही चीज़ के जब दो चीज़ बराबर होता है तो वो दोनों भी बराबर हो जाता है। तो एक्सियम 1 से हम लोग लिख देंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, तो यहाँ इस तरह से बगल में लिख दिए एक्सियम नंबर 1। अब उसके बाद एंगल 1 जो है वो 4 के बराबर आ गया है और एंगल 2 जो है वो हम लोग को 4 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी बराबर चीज़ है यहाँ पे, और ये दोनों एक ही चीज़ के बराबर है, यानी कि ये दोनों भी बराबर होगा। तो यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी एक्सियम नंबर 1 ही लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सियम 1 का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें है कि सॉल्व द इक्वेशन, यानी इस तरह से एक इक्वेशन है, तो इसे आप लोग सॉल्व तो बहुत आसानी से कर दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन में जो है हम लोगों को बोल देता है कि यूक्लिड का कौन सा एक्सियम का इस्तेमाल हुआ है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले x माइनस 10 है, और आप लोगों ने जो है पहले एक तरीका पढ़ा होगा इस तरह के इसको सॉल्व करने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि इधर साइड सिर्फ वेरिएबल को छोड़ देते हैं और बाकी सबको खत्म कर देते हैं। जैसे यहाँ अगर -10 है तो +10 कर देते हैं ताकि ये खत्म हो जाए। तो अब जब इधर साइड +10 किए तो उधर साइड भी +10 करेंगे, तो यानी 21 + 10 कर देंगे। तो इससे यहाँ पर हम लोग कौन सा यूक्लिड का एक्सियम इस्तेमाल किए, तो एक्सियम नंबर 1 का इस्तेमाल, एक्सियम नंबर 2 का इस्तेमाल किए, यानी कि हम लोग जो है सेम ही चीज़ को ऐड किए। तो यहाँ पर इस तरह से एक्सियम नंबर 2 लिख देंगे और फिर इससे ये आ जाएगा हम लोग का x आ जाएगा यहाँ x + 0 होकर, और उसके बाद फिर ये 21 + 10 31 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, एक्सियम 2 का इस्तेमाल हुआ है। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो इस चैप्टर से आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द स्टेटमेंट डेट द लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी लाइन जो होता है वो पैरेलल होता है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, यानी इस तरह से दो लाइन पैरेलल बनाए तो ये कभी भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो ये जो है ये किस फॉर्म में, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, यानी कि ये जो है डिफिनेशन है या एक्सियम है या पोस्टुलेट है या थ्योरम है। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने जो अभी एक्सियम और पोस्टुलेट पढ़ा है, क्या उन दोनों में से कोई भी ऐसा आया था, नहीं आया था, तो ये दोनों को तो हम लोग पहले ही कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद अब देखते हैं डेफिनेशन और थ्योरम बचा है। तो थ्योरम क्या होता है, जिसको हम लोग जो है प्रूव करते हैं, लेकिन इसे जो है हम लोग कभी भी प्रूव नहीं कर सकते, यानी ये जो है ये एक डेफिनेशन है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये जो है कि लाइंस पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये एक डेफिनेशन है, ये इसे हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए ये थ्योरम भी नहीं है। फिर उसके बाद अगला देखें तो यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन फॉर्म, यानी यूक्लिड ने कहा था कि ऑल राइट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी सभी राइट एंगल बराबर। तो ये किस फॉर्म में कहा था, तो उन्होंने जो है इसे पोस्टुलेट में कहा था, जो पोस्टुलेट नंबर 4 था उसमें था कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। फिर उसके बाद अगला है कि यूक्लिड्स विच एक्सियम इलस्ट्रेट्स दैट द स्टेटमेंट दैट व्हेन x + y = 15 देन x + y + z = 15 + z। तो यहाँ पर क्या किया है कि x + y और बराबर 15 है, अब दोनों साइड जो है +z किया है। तो ये यूक्लिड का किस एक्सियम से ये हो सकता है, तो ये हम लोग का यूक्लिड का सेकेंड एक्सियम से हो सकता है।
क्योंकि सेकेंड एक्सियम में क्या था कि अगर हम लोग जो है सेम ही चीज को दोनों तरफ जोड़ देते हैं तो वो बराबर रह जाता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ए इज ऑफ द सेम एज एज बी, यानी कि ए का एज जो है वो बी के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बराबर बी अभी के लिए। फिर एंड सी इज ऑफ द सेम एज बी, यानी कि सी का जो एज है वो बी के बराबर है। अब हम लोगों को ये बताना है कि ए और सी का जो रिलेटिव एज होगा, यानी ये दोनों का जो रिलेशन होगा, ये किस एक्सियम से हम लोगों को पता चलता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए जो है वो बी के बराबर है और सी जो है वो भी बी के बराबर है, यानी कि एक्सियम नंबर 1 जो है उससे हम लोग ये कर सकते हैं कि ए जो है वो सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग का एक्सियम नंबर 1 हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता था तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग जो है इसके अगले चैप्टर में मिलेंगे। जय हिंद।